नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद को लेकर एहतजाज की। सेक्रेटेरिएट में शहीद की गई 2 मसाजिद की दोबारा तामीर और उन्हीं मकामात पर नमाज अदा करने की इजाज़त का मुतालबा करते हुए मुस्लिम तंजीमों की जानिब से आज एक एहतजाज मुनक्किद किया गया। ये एहतजाज जॉइंट एक्शन कमेटी ने चलो सेक्रेटेरिएट का कॉल देकर मुनक्किद किया। जेएसी कन्वीनर व सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने ऐलान किया था कि जेएसी के अराकीन और दीगर मुसलमान सेक्रेटेरिएट की शहीद करदा मसाजिद के मकाम पर नमाज ज़ोहर अदा करेंगे, लेकिन पुलिस ने जेएसी की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। पुलिस की जानिब से सेक्रेटेरिएट के अतराफ तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने सख्त तरीन बंदोबस्त करते हुए तमाम रास्तों को बंद कर दिया। पुलिस ने टेलीफोन एक्सचेंज के सैफाबाद के रूबरू तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक को और उनके हमरा आने वाले सैकड़ों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों को जो रविंद्र भारती से सेक्रेटेरिएट की जानिब मार्च कर रहे थे, उन्हें इकबाल मीनार के पास हिरासत में ले लिया, जबकि एमबीटी के कायद अमजदुल्ला खान को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना रियासत के कई अजला में मुस्लिम कायदीन को या तो होम अरेस्ट कर दिया गया या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक हिसाब से आज सेक्रेटेरिएट के इर्द गिर्द के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और किसी को भी सेक्रेटेरिएट की सिमत जाने की इजाजत नहीं दी गई। पानी पिलाओ, थोड़ा पानी पिलाओ। मीडिया वाला तो गुजारिश करता, पानी पिलाओ थोड़ा। पानी पिलाओ, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, थोड़ा पानी पियो। पुलिस के इतने वसी बंदोबस्त के बावजूद सैकड़ों मुसलमान सेक्रेटेरिएट के करीब तक पहुंचने में कामयाब रहे। जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया तो उन्होंने सड़क पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बादअज़ां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
मुहम्मद वाला अली सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाह आलम में अल्लाह मसाजिद की आबाद करने के लिए, मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले थे। अल्लाह इन जालिमों और जाबिरों ने हमको नमाज से रोका है। अल्लाह इन सजदों को कबूल फरमा। अल्लाह इन निकलने वालों की जिद्दोजहद को कबूल फरमा। अल्लाह बेशुमार लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अजलाओं से निकलकर आने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं, शहर के लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अल्लाह उन पर रहम फरमा। अल्लाह उनकी रिहाई के सामान पैदा फरमा। अल्लाह इन मसाजिद में सजदों के लिए आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह ये जालिमों और जाबिरों के जुल्म से हमें नजात अता फरमा। अल्लाह हम सिर्फ नमाज पढ़ने का इरादा किए थे, इन लोगों ने रास्तों को बंद कर दिया, पूरे रास्तों को बंद कर दिया, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। हमारे एक एक कारकुन और एक एक सिपाही को आपको बता दें कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी का शुमार हैदराबाद की कदीम मसाजिद में हुआ करता था। मुनहदिम सेक्रेटेरिएट के डी ब्लॉक से जुड़ी मस्जिद हाशमी का रेनोवेशन अप्रैल 2005 में किया गया था। मस्जिद दफातिर मोहम्मदिया की तामीर 1888 में की गई थी। उसका रेनोवेशन दिसंबर 2008 में शुरू हुआ और मई 2009 में तकमील पाया। इन दोनों मसाजिद को 7 और 8 जुलाई 7 और 8 जुलाई की दरमियानी शब सेक्रेटेरिएट की दीगर इमारतों के साथ शहीद कर दिया गया। आज उस वक्त से, जब से शहीद किया गया उस वक्त से वहां पे कैमरा ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई, वहां पे कोई तस्वीरें नहीं लेने दी गई। यहां तक के जो अतराफ के आसपास की बिल्डिंग हैं वहां पर भी चढ़ने का बिल्कुल वहां पे उस प्रॉबिट कर दिया गया कि ताकि तस्वीरें लोगों के सामने ना आ सके। लेकिन आज हमारे कैमरामैन एक करीबी बिल्डिंग के ऊपर पहुंचे और उन्होंने कुछ तस्वीरें ली। इससे बहुत साफ दिख रहा है कि वहां पे नए सेक्रेटेरिएट की बाज़ाब्ता तामीर शुरू हो चुकी है और तकरीबन काम, जो बुनियादी काम होता है वो मुकम्मिल हो चुका है और वहां पे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उन मकामात पे दोनों मसाजिद कहां पर थीं। आपको बता दें कि जब 7 और 8 जुलाई की दरमियानी शब ये मसाजिद शहीद हुई तो ये खबर छुपाई गई, लेकिन जब मीडिया में खबर आ गई तो 10 जुलाई 2020 को वजीर आला चंद्रशेखर राव के दफ्तर से एक स्टेटमेंट आया जहां पे उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि इन मसाजिद की जो शहादत हुई है ये इंटेंशनल नहीं थी, बल्कि दीगर इमारतों को जब मुनज़्ज़िम किया जा रहा था तो उनका मलबा इन मसाजिद पर गिरा और ये इनको नुकसान पहुंचा। शहीद मस्जिदों के पूरे शहीद होने की बात नहीं कही गई थी, कहा था कि कुछ नुकसान हुआ। उसके कुछ दिनों बाद जब ये वाज़ेह हो गया कि बिल्कुल ये दोनों मसाजिद ज़मीबोस हो चुकी हैं, मुसलमान एहतजाज करने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान मुस्लिम कायदीन का एक डेलीगेशन वज़ीर आला के घर पर पहुंचा, प्रगति भवन। वज़ीर आला से बातचीत हुई। उसके बाद वापस आकर मुस्लिम कायदीन ने दावा किया कि वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया है कि दोनों मसाजिद को उसी मकाम पर दोबारा तामीर किया जाएगा और एक महीने का डेडलाइन, 1 महीने का वक्त उन्होंने मांगा कि 1 महीने के अंदर वज़ीर आला खुद संगे बुनियाद इन दोनों मसाजिद का रखेंगे। आइए सुनते हैं कि उस वक्त मुस्लिम कायदीन ने क्या बयान दिया था। राजशेखर रेड्डी के जमाने में भी ये मस्जिद को शहीद हो गई थी, बनाया गया था, नंबर 1। दूसरी ये है कि सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट कंट्रोल में है और उसके अंदर ये मस्जिदें शहीद हुई थी, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि दोबारा उसको बनाना, क्योंकि डेमोलिशन जब हुआ सेक्रेटेरिएट का, उसके डेमोलिशन के दौरान ही ये मस्जिदें शहीद हुई, इसीलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तीसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर हमको पूरा स्क्रीन के ऊपर एक इलाका बताए कि अगर आप चाहते तो मैं इसी जगह पर एक बड़ी आलीशान मस्जिद बना देता हूं। कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही तफसील के साथ हम लोगों का मौक़िफ़ सुना और उन्होंने
बहुत वाज़ेह अल्फाज में यह वादा किया कि जो दो मस्जिदें हैं, न सिर्फ वो दो मस्जिदें हैं, बल्कि उनके दरमियान जो जगह है उस जगह को शामिल करते हुए तकरीबन 1500 गज ज़मीन, वही ज़मीन ये हुकूमत मस्जिद के लिए देगी। दो मस्जिदें बनेंगी और बीच का जो हिस्सा है उसमें मस्जिद की खिदमत करने वाले इमाम, मुअज्जिन साहब वगैरह उनका क्वार्टर बनेगा और गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसको बनाएगी। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में, पहले या दूसरे हफ्ते में उसकी बुनियाद रखी जाएगी। और बुनियाद इस तरह रखी जाएगी कि उसमें मस्जिद की भी बुनियाद होगी, फिर उसी अहाते में जो मंदिर बनने वाला है उसकी भी बुनियाद रखी जाएगी, और सेक्रेटेरिएट ही से लगी हुई ईसाई भाइयों के लिए जो चर्च की भी जगह हुकूमत दे रही है उसकी भी बुनियाद रखी जाएगी, ताकि इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है और जो सेकुलरिज्म है उसका इजहार हो सके उससे। कि दोनों मसाजिद उसी जगह पर बनेंगे जिस जगह पर पहले से कायम थे। उसके अलावा दरमियान की जो जगह है वो भी मसाजिद के लिए हवाले कर दी गई है। इंशाअल्लाह वहाँ पर खादिमीन मसाजिद के क्वार्टर्स बनाए कि इंशाअल्लाह मस्जिद का इफ्तिताह, दोनों मसाजिद का इफ्तिताह उसी जगह पर होगा जिस जगह वो मसाजिद के। आपने अभी इन मुस्लिम कायदीन के बयान सुने। ऐसे बयान देकर मुसलमानों को, आम लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि दोनों शहीद मसाजिद दोबारा तामीर हो जाएंगी, फौरी ये काम शुरू हो जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि कोई भी जो कानूनी कार्रवाई करना था वो कानूनी कार्रवाई फौरी तौर पे नहीं कर सके। लेकिन इस दौरान हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज की और बार बार कोशिश करने के बाद भी एफआईआर इशू करने से पुलिस ने इनकार किया। लेकिन समीर वलीउल्लाह ने बार बार कोशिश की कि इसका एक बाज़ाब्ता एफआईआर इशू हो, लेकिन यह बताया गया ज़राए के मुताबिक कि पुलिस को इंस्ट्रक्शंस थे कि इसका कोई एफआईआर इशू नहीं करना है इस मामले का। तो हुआ है कि जो कानूनी जंग यानी कोई कोर्ट बाद में जा नहीं सके, जो डेमोलिशन था ये दोनों मसाजिद वक्फ प्रॉपर्टीज थी और स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट को नहीं था कि वो वक्फ प्रॉपर्टी की ज़मीन को अपने कब्जे में ले ले बिना वक्फ बोर्ड के रेजोल्यूशन के या बिना वक्फ बोर्ड की इजाज़त के। और दो मसाजिद थी जो रिलीजियस जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत वो दोनों महफूज थी। वो दो के अलावा एक मंदिर भी वहां पे डिमोलिश की गई, वो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत उनको डिमोलिश नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि एफआईआर इशू नहीं हुई तो जाहिर बात है कोई केस इसमें दर्ज नहीं हुआ। अब इसको लेकर जब फिर एहतजाज शुरू हुआ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 16 अगस्त 2020 को हैदराबाद में एक इजलास हुआ। उस इजलास में फिर से डेडलाइन दी गई 2 हफ्ते की कि अगले 2 हफ्ते में वज़ीर आला इस पूरे मामले पर फैसला लें। अब वो 2 हफ्ते का डेडलाइन 31 अगस्त को ख़त्म हो गया, लेकिन मामला वज़ीर आला की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया और मुस्लिम कायदीन ने अगेन इसको, जो आप कह सकते हैं कि नाम नेहाद क़यादत ने इस मामले को अगेन फिर से टालने की कोशिश की। असेंबली का सेशन शुरू हुआ। उस असेंबली सेशन में बाज़ाब्ता ये मामला उठाया गया और फिर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 9 सितंबर 2020 को असेंबली में बाज़ाब्ता बयान दिया कि हाँ ये दोनों मसाजिद, एक मंदिर वहाँ पे मुनज़्ज़म की गई है, उनको उसी मकाम पे तामीर किया जाएगा। बल्कि उन्होंने और थोड़ा स्टेप आगे बढ़ा कि और ज़मीन हम ज़्यादा देंगे, वहाँ पे इमाम और मौज़न के लिए क्वार्टर्स भी बना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ एक चर्च की भी तामीर होगी और उन्होंने तयक़ुन दिया कि असेंबली सेशन ख़त्म होने के फौरी बाद उनका फाउंडेशन वो रखेंगे। 9 सितंबर का यह बयान आया। उसके बाद सितंबर के महीने में असेंबली सेशन भी ख़त्म हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आज 24 तारीख है, अब तक भी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार हम आपको वज़ीर आला ने जो तयख़ुन दिया था वो दोबारा आपको सुनाते हैं। जहां पे मस्जिद थी
उसको गिराने का या कुछ डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था। मैं साफ बता रहा हूं, वहां एक टेम्पल भी था। इन चीजों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान को मानता हूं, ये दुनिया जानता है। एक भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मानता है, ये भी दुनिया जानता है। तो इसलिए जहां मस्जिदां थे, दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। वही नहीं, कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं। दोनों मसाजिद के बीच में जो खाली जगह है, वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूं मैं, और उसको वक्फ बोर्ड के हैंडओवर कर देता हूं। और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाअल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूं। और मंदिर भी बनेंगे। इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटरीट है, तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा, एक मंदिर बनेगा, और मसाजिद जो दो थे हमारे, दो के दो बनेंगे, बिना किसी शक के। इसमें कोई किसी को शक रखने की जरूरत नहीं। जहां पे वजीर आला के इस तयक्कुन के बाद इस मामले पर सरकारी तौर पर कोई बयान नहीं आया। हालांकि कई टीआरएस कायदीन बड़े बड़े दावे करते रहे कि वजीर आला अपना वादा निभाएंगे। बाज़ाब्ता सेक्रेटेरिएट का टेंडर आया, टेंडर एक गुजराती कंपनी को दिया गया, बाज़ाब्ता तामीर वहां पे शुरू हो गई, और हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई कि बाज़ाब्ता वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। और आज जेएसी ने एहतजाज शुरू किया, और जेएसी ने यह भी कहा कि अभी तो एहतजाज की शुरुआत हुई है, आज जो कोशिश की गई वो तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे और इस एहतजाज को और शिद्दत दी जाएगी। आज जो गिरफ्तारियां हुई और आज जो डेवलपमेंट्स हुए, इसको लेकर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने उन गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की और मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर सेक्रेटेरिएट की इन दोनों शहीद मसाजिद की दोबारा तामीर करे और वहां नमाज पढ़ने की इजाज़त दे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया, और 6 जुलाई को वज़ीर आला के चंद्रशेखर ने उलमा और मशाइखीन से वादा किया था कि वो अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में मसाजिद का वहीं पर सगे बुनियाद रखते हुए मसाजिद को दोबारा तामीर किया जाएगा। लेकिन हुकूमत अपने इस वादे पर कायम नहीं है, जिसके खिलाफ आज एक्शन कमेटी ने, जो तहरीक मुस्लिम शबान के ज़रिए एहतमाम काम कर रही है, उन्होंने आज चलो सेक्रेटेरिएट धरना मुनज़्ज़म किया और वहाँ पर मस्जिद पर नमाज़ पढ़ने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने मस्जिद तक जाने न दिया, रोड पर सड़कों पर उन्होंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस सिलसिले में बात करते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब। शब्बीर साहब, केसीआर जो है अपने वादा कर रहे थे कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में फाउंडेशन रखेंगे, वहाँ पे 2 मसाजिद, एक मंदिर और एक चर्च का, लेकिन वो अपने वादे पे कायम नहीं है और आज तक नहीं हुआ। उसके खिलाफ एहतजाज किया गया और पुलिस जो है तकरीबन 5 किलोमीटर के हदूद को, जो सेक्रेटेरिएट के पूरे रास्ते मजदूद करते हुए जो आए उन लोगों को अरेस्ट किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तेलंगाना हुकूमत में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पुलिस का राज है। केसीआर सर एक शहंशाह का रोल अदा कर रहे हैं, बाकी की पुलिस उनकी गुलामा के जैसा पुलिस बर्ताव कर रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि केसीआर साहब, हमारे जो आज नौजवान और मुसलमान रोड पे नफिल नमाज पढ़ने के लिए, एहतजाज के लिए जो निकले हैं, क्या गलती है उनकी? मस्जिद ने भरी आबाद मस्जिदों को तोड़ा, तुमने जून में तोड़ा और जुलाई में आपने वादा किया कि मैं फिर से दोबारा बना के दूंगा मस्जिदें और उसी जगह पे बना के दूंगा। आपने ही वादा किया था। तो वो आपको याद दहाने के लिए आज जॉइंट एक्शन कमेटी हो या मुसलमानों की जानिब से जब एहतजाज के लिए निकले हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार भी करते हैं। तो ये कैसा जुल्म है? मस्जिद भी हमारी टूटे, गिरफ्तार भी हम ही हो जाएं, और उलमा अकरम को और मशाइखीन हजरात को आपने कह दिया था कि भाई दोनों मस्जिदें हैं, 2 बनाऊंगा, एक नहीं 2 बनाऊंगा। ना दोनों मस्जिदें हैं, ना मंदिर है, ना चर्च है। तो सीएम साहब, पहले से भी हम कह रहे थे कि जो कमेटी अंदर मिलने जा रही थी, सीएम साहब आप लोगों को बिरयानी खिलाकर खुश करके भिजा देंगे, लेकिन वो मस्जिद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में 2 मसाजिदें थीं, मस्जिद हाशमी और एक मस्जिद मोहम्मदिया। तो ये मसाजिद जो है, एक तो निज़ाम के दौर की मसाजिद थी, जिस वक़्त तेलंगाना सेक्रेटेरिएट यानी जब निज़ाम की हुकूमत थी, तो उस वक़्त पे आखिरी निज़ाम जो निज़ाम दक्कन मीर उस्मान अली पाशा के दौर, उनसे पहले के जो निज़ाम थे, उस दौर में
वहाँ पर जब सेक्रेटेरिएट बनाया गया था तो वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई थी, उसका नाम था मस्जिद मोहम्मदिया, ताकि जो है वहाँ के मुस्लिम एम्प्लॉइज़, मस्जिद के यानी जो हुकूमत के मुस्लिम एम्प्लॉइज़ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो निज़ाम सरकार जो है एक मस्जिद ही नहीं बनाए थे बल्कि वहाँ पर एक मंदिर भी बनाए थे हिंदू एम्प्लॉइज़ के लिए। बाद में जब तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का एक्सटेंशन हुआ एन.टी. रामाराव के दौर में और टीआरएस से जुड़े कुछ मुस्लिम कायदीन को अब भी यकीन है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अपना वादा पूरा करेंगे और सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद उसी मकाम पर दोबारा तामीर होगी। नहीं हुआ, आज जनवरी का महीना चल रहा है और आज जो है जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से चलो सेक्रेटरी धरना मुनज़्ज़म किया गया, तो इस पे बहैसियत चेयरमैन वार्ड आपका क्या रिएक्शन रहेगा? धरना करने से कुछ होने का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी केसीआर साहब डिसीजन ले लिए, मस्जिद बनाना है, वहाँ मंदिर भी बनेगी, मस्जिद भी टूटी मंदिर भी टूटी, दोनों भी बनेंगे। वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा मगर उसका प्लानिंग वो करके जो है ना अच्छे से अच्छा, और वही जगह पे मस्जिद बनेंगी बोल के केसीआर साहब खुद वादा करें, और जो केसीआर साहब वादा करते हो पूरा करते हो, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट, केसीआर गवर्नमेंट जो है सेकुलर गवर्नमेंट है, ये कम्युनल गवर्नमेंट में शक कर सकते हैं बाहर दूसरे स्टेटों में, यहाँ पर केसीआर साहब जो बोलते हैं बराबर करके दिखाते हो। इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में देखिए आप बराबर फाउंडेशन रखेंगे और बराबर मस्जिद बनेंगी हो। अभी तो प्लानिंग चल रही, सब साफ सफाई चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद शरीफ है, मैं टीआरएस कॉन्टेस्टेड एमपी हैदराबाद। आज ये प्रेस मीट लगाई जो गई है सिर्फ सेक्रेटेरिएट की दो मसाजिद के बारे में, काफ़ी बेचैनी हो रही है हैदराबाद में, तो उसके बारे में मैं पब्लिक को यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि ये मसाजिद जल्द से जल्द इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा जाएगा और इंशाल्लाह मस्जिद जल्द से जल्द चालू भी, कंस्ट्रक्शन भी चालू हो जाएगा। और हम एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट हमारे सीएम साहब से करे हैं कि सर दो मसाजिद बनाने के बदले में अगर आप है सो बीच का हिस्सा भी जो हमको दिया है वो सबको है सो एक शाही मस्जिद बना दीजिए, ये हमारी बड़ी ख्वाहिश है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे जो अपोजिशन के जो चल रहे हैं छोटे छोटे प्रोग्राम मस्जिद को लेके, आप बोलों कि उसमें मत आई, इंशाल्लाह मेरे को यकीन है जो सीएम साहब आज तक जितने भी माइनॉरिटीज़ के और मुस्लिम्स के टीआरएस से जुड़े मुस्लिम कायदीन हालांकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की अब भी तरफदारी कर रहे हैं, जबकि टीआरएस हुकूमत में उनकी कितनी साख है इसका अंदाजा एक छोटी सी बात से लगाया जा सकता है। सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल ऑपोजिट में अनमोल होटल है, जिसके मालिक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम है। आज जब सेक्रेटेरिएट की तरफ एहतजाज हो रहा था तो एक पुलिस की टीम बाज़ाब्ता अनमोल होटल पहुंची और उन्होंने पूरी होटल चेक की। पुलिस ने यह दावा किया कि कुछ एमबीटी के वर्कर्स इस होटल में छुपे हुए हैं, उन्होंने ऐसा कहा और इस बहाने से उनके होटल की तलाशी ली गई और एक टीआरएस के बड़े कायद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के बावजूद भी वो पुलिस को तलाशी लेने से रोक नहीं सके। वो कम से कम पुलिस को ये कह सके कि उन पे एक टीआरएस के कायद पे कैसे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि दीगर पार्टी के लोग उनके होटल में छुपे हुए। आपने सेक्रेटेरिएट की दोनों शहीद मसाजिद का मंजर, पस मंजर, उसकी तारीख और आज जो एहतजाज हुआ उसको देखा। अब आगे देखना ये होगा कि रियासती हुकूमत इस मामले में क्या कदम उठाती है। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। कई दिन तक चली तनातनी के बाद आखिरकार किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। इतवार की शाम को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपक पाठक ने कहा कि किसान सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे। टिकरी से 63 किलोमीटर, सिंघू से 62 किलोमीटर और गाजियाबाद बॉर्डर से 46 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाजत दी गई। इस दौरान उन्हें अमन बनाए रखना होगा और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करना होगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सरहद पार से एहतजाज में तशद्दुद की साजिश रची जा रही है। स्पेशल कमिश्नर पाठक ने कहा कि किसानों की रैली में तशद्दुद के लिए हमें कई इनपुट्स मिल रहे हैं। 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच रिव्यू के दौरान हमें पता चला कि रैली में गड़बड़ी फैलाने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यौम जमहूरिया के जश्न के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे ग्रुप्स के साथ बातचीत की गई है। 26 जनवरी के सिक्योरिटी अरेंजमेंट और रैली की सिक्योरिटी पर हमारा फोकस है। दिल्ली में आने के बाद किसानों के काफिले को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वाले दायरे से पहले दाएं बाएं टर्न कराया जाएगा। वहीं किसान तहरीक से जुड़े स्वराज इंडिया के कायद योगेंद्र यादव ने किसानों से अपील की है कि 26 जनवरी की रैली के लिए वो दिल्ली के अंदर सिर्फ ट्रैक्टर ही लाएं, अपनी ट्रॉलियां लेकर ना आए। किसानों ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को किसान रिपब्लिक डे परेड का नाम दिया है। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बना। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु के ईरोड में रोड शो किया। यहां अपने हामियों की काफी भीड़ वहां जमा हुई थी। राहुल ने रोड शो की शुरुआत में ही मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं यहां ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि आपको क्या करना है या आपको मुझे मेरे मन की बात कहनी है। मैं यहां आप लोगों के मसाइल सुनने के लिए आया हूं और आपकी मदद करने के लिए हमेशा मैं तैयार रहूंगा। राहुल गांधी 10 दिन में दूसरी बार तमिलनाडु पहुंचे हैं। यहां इसी साल इंतखाबात होने हैं। इस बार उनका यह दौरा 3 दिन का है। इन 3 दिनों में वो अलग अलग शहरों में रोड शो और पब्लिक मीटिंग्स करेंगे। ईरोड में रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर कई हमले किए। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज माशी तरक्की के सिलसिले में हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ाने में नाकाम साबित हुई है, लेकिन गैस, डीजल, पेट्रोल, जीडीपी की शरह नमो तेजी से बढ़ा रही है, जिससे आम लोगों के सामने बहरान पैदा हो गया है। अब आखिर में बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 9 करोड़ 94 लाख के करीब हो गई, यानी करीब 10 करोड़। आज ये आंकड़ा किसी भी वक्त 10 करोड़ के पार पहुंच सकता है। इनमें से 7 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। एशियाई मुल्कों में जहां कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, वहीं यूरोप और अमेरिका को अभी राहत नहीं मिली है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ रेट वाले 5 मुल्कों में अमेरिका के अलावा 4 मुल्क यूरोपीय हैं। 1 लाख लोगों में कोरोना से मौत के मामले में ब्रिटेन सबसे आगे है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में नशीब व फराज के दरमियान गुज़िश्ता 14 दिनों में यौमिया केसेस की तादाद तकरीबन 15,000 रही है, जबकि इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद और एक्टिव केसेस में गिरावट का सिलसिला जारी है। ज़रिए इस्लाम मुल्क में अब तक 15,82,201 अफराद को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस के 14,849 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसी अरसे के दौरान 155 मरीजों की मौत से हलाकशुदगान की मजमूई तादाद 1,53,339 हो गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 197 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,93,253 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1589 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मरीज की मौत हुई है। हिंदुस्तान की खातून हॉकी जूनियर टीम ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए चिली की सीनियर टीम को एक बेहद सख्त मुकाबले में 0-2 से शिकस्त दे दी। चिली के दौरे पर गई जूनियर टीम ने हफ्ते के रोज प्रिंस वेस्ट कंट्री क्लब के मैदान पर 5वें मैच में मेजबान टीम को गोल करने का कोई मौका ना देते हुए मैच अपने नाम कर लिया। चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो में खेले गए इस मैच में हिंदुस्तान की जानिब से पहला गोल संगीता कुमारी ने 48वें मिनट में किया, जबकि सुषमा कुमारी ने 56वें मिनट में गोल किया। दोनों ही गोल मैच के आखिरी क्वार्टर में किए गए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।